और फिर इन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है दिल्ली हमारे बुराड़ी के लिए, काम के लिए, कि शिवर डाल दो और हाउस टैक्स ले दो। ये सबसे बड़ी कमाई इन्होंने करी है। अब ये बताइए सरकार के उनके जो हमारे फौजी भाई हैं और भी उनकी पेंशन बंद कर दी, ये नेता की पेंशन क्यों नहीं बंद होती? इनकी भी होनी चाहिए ना। ये हमारे देशभक्त थोड़ी है, ये तो हमारे डीमक है। मुद्दा नहीं है ना, उस समय देश का जो मुद्दा है ना वो पहले है। क्या है देश के मुद्दे क्या है? देश के मुद्दे जैसे 370 हटा, और कांग्रेस उसके समर्थन में जो है जम्मू कश्मीर में उसके पीछे पीछे लग के वो देश विरोधी काम करती है। 70 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? फायदा देश को, देश को क्या फायदा हुआ? 15 लाख कहता है ना, वो समझो एक तरह से 15 लाख मेरे को मिल गया। कांग्रेस भी देश की पार्टी है। नहीं, वो अब देशद्रोही है। पहले हम कह रहे थे, हमारा खानदानी था कि हमारे पिताजी कहते थे कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी 24 पर। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी गांव में और कल यहां से जो है कांग्रेस की न्याय यात्रा निकलने वाली है। आइए आज हम जानते हैं यहाँ की सच जो है क्या है। क्या लगता है इस बार जो दिल्ली का 2025 चुनाव है फरवरी में होना है, इस बार क्या यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई या एक तरफा लड़ाई है? एक तरफ आम आदमी पार्टी की जैसे अरविंद केजरीवाल भी सड़कों पर है। आज इसी सब विषयों को लेकर मौजूद हैं। देखिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, इनसे हम बात करते हैं। सर्वप्रथम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम राव। क्या लगता है इस बार जो चुनाव कल? मेरा नाम बालाराम करण राजपूत है और मैं इस मार्केट का अध्यक्ष रहा हूँ 12 साल में। और इसको बोलते हैं बुराड़ी गांव तक, क्या उसको मैन चौक, बुराड़ी मैन चौक बोलते हैं। और जो आप सरकार की जो बातें कर रहे हैं, अब राजनीति की बातें जो कर रहे हैं कि क्या लगता है 2025 चुनाव महज 2 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है चुनाव में? देखो ये तो टूटने वाला संघर्ष है, ये मिक्स मामला होगा। और मिक्स में आपको पता क्या क्या होता है, इनको सज़ा मिलती है इन चीज़ में। अब हमारे है आम पार्टी केजरीवाल ने मामला ही डोन, हमारा सरकार का डोन कर, दिल्ली का डोन कर दिया है। रहे हमारे मनोज तिवारी को भी कुछ कहा, वो भी जीत के उन्होंने फिर यहाँ झाँकना बंद कर दिया, वो भी नहीं आते यहाँ पे। आपको पता है संतनगर यार बुराड़ी में यहाँ के क्या हाल हो रहा है रोडों का, उसका। तो आजकल राजनीति में सब लोग राजनीति में घुस गए, काम को कोई देखता नहीं है कि काम क्या हो रहा है यहाँ। काम भी देखना चाहिए ना। हमारे बुराड़ी क्षेत्र इतना बड़ा हो चुका है कि मैं आपको कहा, अगर 2 MLA का इलेक्शन करा तो वो भी यहाँ जीत जाएँ। अगर 2 MLA खड़े वो भी जीत जाए यहाँ, इतना बड़ा क्षेत्र हो चुका है। रही दूसरी बात, अब जब से बड़ी बात है हमारी ये जो प्रदूषण है मार्केट का। अभी बुराड़ी में अभी शाम का टाइम देखना है, यहाँ पे बुराड़ी चौक पे इतना बुरा हाल हो जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं पाती यहाँ पे। कल से यहाँ पे कल कांग्रेस न्याय यात्रा गुजरेगी। क्या सोचते हैं इस बार क्या न्याय हो पाएगा? दिल्ली वाले क्या न्याय करेंगे कांग्रेस के साथ? तो न्याय तो करेंगे। हमारी एक पैदल यात्रा है हमारी एक कांग्रेस पार्टी की, और वो लेके जगतपुर से क्या नाम है बाईपास से चलेगी और होती जगतपुर, सननगर, आपका स्कूल, इसकारी स्कूल के हिस्से और बुराड़ी चौक से और मैन बोर्ड बुराड़ी चौक सीधी पैदल यात्रा होगी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं कि हम दोबारा सुधरें, कांग्रेस को दोबारा सुधारें और वो पहली पटड़ी पे दोबारा आए। मेरी ये भावना ही है। बालाराम जी, अगर हम बात करें विकास की तो किस सरकार में विकास हुआ था? क्या सोचते हैं आप, कितना विकास जो है केजरीवाल ने किया कि शीला दीक्षित का विकास जो अभी आज भी दिल्ली में दिख रहा है? देखो सबसे बड़ी बात तो एक बात दोबारा कह दूँगा आपको मैं, हमारी कांग्रेस पार्टी जो थी वो अमर है और अमर रहेगी। आप कांग्रेसी हैं? हाँ जी, मैं पक्का कट्टर कांग्रेसी हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ सबके सामने। और ये पूरे भारत में मेरा मैसेज जा रहा है, जो कांग्रेस ने काम किया था, ना तो कभी पेंशन बंद हुई, ना कभी नौकरी बंद हुई, और जो शीला दीक्षित ने करा आज वो अमर है, अमर है। हम नरक में है, वो स्वर्ग में है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, शीला दीक्षित की बात, जो उन्होंने काम किया ना कांग्रेस पार्टी ने, वो आज तक किसी ने नहीं करा दिल्ली में। रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल तो वह ऐसे रहा जिंदगी के, जो झूठ बोल के मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब बकवास है। आज हॉस्पिटल में जाओ, हमारा हॉस्पिटल है बुराड़ी का कोसी कॉलोनी में, वहाँ डॉक्टर बिल्कुल नकली बैठे हैं, कोई इलाज नहीं, वहाँ कोई मशीन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरा पैर कट गया था तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया हमारे बस की नहीं, वहाँ जाओ ट्रॉमा सेंटर, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे क्या कहते हैं, नकली वहाँ डॉक्टर बैठे रहते हैं, जो सीखते डॉक्टर हैं, जो अधूरे डॉक्टर हैं, वो भी वहाँ बैठते हैं। अभी आपने देखा एक अपराध हुआ था हॉस्पिटल में, उसमें रेप हुआ था, उसका कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, रहे हमारा संजीव झा, इतनी वो मिठास है उसके अंदर। आज वो कम से कम, अभी आपने कहा हमारे इसने केजरीवाल ने कि 35,000 करोड़ का यहाँ टेंडर छुटा है। आप ये बताइए संजीव झा को कितना उसका जाएगा मार्जिन? 10% जाएगा। वो तो 1000 करोड़ का वैसी मालिक बन जाएगा। 1000 करोड़ का वैसी मालिक है वो, 1000 करोड़ का तो वैसी मालिक है, 1000 करोड़ का वो मिल जाएगा। उसको क्या दिक्कत है? उसकी जो मिठास है वो लोगों को घायल कर रही है। ये हम आपको बता रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा हमारा संजीव झा, ना गांव में आता। हमारी गांव तकिया चौक का देखो कितना बुरा हाल है, बुराड़ी चौक का कितना बुरा हाल है, यहाँ इतना बुरा हाल है, गली के बिल्कुल बुरा हाल करके हैं। इन्होंने सीवर में छोटे छोटे पाइप डाल दिए हैं। ये देखो ना आप, वो कब साफ होंगे? वो तो जाम हो जाएंगे।
और फिर इन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है दिल्ली हमारे बुराड़ी के लिए काम के लिए कि शिवर डाल दो और हाउस टैक्स ले लो। ये सबसे बड़ी कमाई इन्होंने करी है। देखिए आम आदमी की समस्या है, आम आदमी कितने समस्या में है। ये बुराड़ी गांव में बुराड़ी विधानसभा है, यहाँ के विधायक हैं संजीव झा जो आम आदमी पार्टी के हैं, ये दूसरी बार विधायक यहाँ पे दूसरी बार विधायक बने हैं। लेकिन देखिए जनता को खुश करने में कितने जो है नाकामी साबित हुए, कितने नाकाम साबित हुए। आइए इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं? देखो विधायक पहले हम उसको बहुत इज्जत देते थे, पर हमें नहीं पता कि वो इस तरह से बातें करेगा, कि उसके अंदर इतना नकली पाया। मैं हम कभी उसके काम के लिए जाते हैं, हाँ जी हो जाएगा। किसी को कोई विधवा पेंसिल है, वो पेंसिल है। अब ये बताइए, वो मेरे से ये कहता है कि जी वो विधवा की पेंसिल चालू है। अब ये बताइए मैं उनको क्या विधवा करूँ क्या, जब पेंसिल दोगे आप? अरे जो 60 साल की पेंसिल है तुम तो मजे ले रहे हो। अब ये बताइए सरकार के उनके जो हमारे फौजी भाई हैं और भी उनकी पेंसिल बंद कर दी, ये नेता की पेंसिल क्यों नहीं बंद होती? इनकी भी होनी चाहिए ना। ये हमारे देशभक्त थोड़ी है, ये तो हमारे डीमक हैं, ये तो हमारे डीमक हैं। हमारी सरकार दिल्ली में पूरे भारत में ये जितने नेता लोग हैं ये सब डीमक क्या है। लगता है 2025 में बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। मैं तो अगर हो तो हमारे कांग्रेस पार्टी आ जाए, हम तो जिंदाबाद होंगे। चलिए देखिए, ये थे यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक थे, इन्होंने कहा बदलाव हो जाए, हमारी कांग्रेस पार्टी है। देखिए और लोगों से हम जुड़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं क्या है माहौल क्या है। देखिए रुकिए 2 मिनट रुकिए। देखिए ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। जी अंकल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। साथ ऐसी कमाई धमाई सही चल रही है? काम धंधा मंदा है। दिल्ली में सब मंदा है काम? काम मंदा कौन है। जिम्मेदार है मंदा होने के पीछे? हाँ काम मंदा है, काम है ही नहीं। अच्छा, आप बुराड़ी के रहने वाले हैं, अब कुछ महीने बाद चुनाव है यहाँ, क्या सोचते हैं कौन इस बार चुनाव कुछ बदलाव होगा? अरविंद केजरीवाल फिर आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ। कौन आ रहा है इस बार चुनाव में? अरविंद केजरीवाल आएंगे कि इस बार जाएंगे? आ भी सकते हैं। इस बार कौन, क्या बदलाव होगा कुछ? ऐसा है, कहने का मतलब हम तो आम पार्टी के समर्थक अरे हैं। आप आम आदमी पार्टी समर्थक हैं? जी हाँ। कमाई मंदा है, अब काम तो है ही नहीं, क्या करें। तब सरकार से गुहार लगाइए। देखिए कह रहे हैं जो है काम मंदा है आम आदमी पार्टी। देखिए ऑटो रिक्शा वाले अभी भी कुछ हैं, कुछ समर्थक हैं। देखिए एक भाई साहब, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। अनिल कुमार जी, कल यहाँ से कांग्रेस की जो है न्याय यात्रा निकलने वाली, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के साथ न्याय करने जा रही है? कांग्रेस के साथ न्याय करने जा रही मतलब? अरे कल न्याय यात्रा है यहाँ पे, जो है इस बार जो है यहाँ पे न्याय यात्रा है, महज कुछ महीने बाद चुनाव है। क्या लगता है चुनाव क्या नतीजे रहने? अरविंद केजरीवाल फिर से आ रहे हैं या इस बार बदलाव होगा? केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आएंगे सर, केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएंगे, बीजेपी आएंगे। बीजेपी के काम सही है, करप्शन नहीं है। क्या काम किया? अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था, कह रहे मनोज तिवारी कभी आते नहीं यहाँ। अब ये देखिए आते तो जो है जितना घरेलू मुद्दा नहीं है ना, उससे मैं देश का जो मुद्दा है ना वो पहले है। क्या है देश के मुद्दे क्या है? देश के मुद्दे जैसे 370 हटा, और कांग्रेस उसके समर्थन में जो है जम्मू कश्मीर में उसके पीछे पीछे लग के वो देश विरोधी काम करती है। 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? फायदा देश को, भाई साहब, देश को क्या फायदा हुआ? 15 लाख कहता है ना, वो समझो एक तरह से 15 लाख मेरे को मिल गया। मिल गया। हाँ, वो 370 हट गया। देश विरोधी सेना नहीं मरता, अब दिल्ली में बम नहीं फूटता, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? कांग्रेस मेरे नज़र में देशद्रोही पार्टी है। मैं जो सोचता हूँ मेरे नज़र में वो देशद्रोही पार्टी है। मेरे को पहले हम लोग कांग्रेस ही हुआ करते थे। कांग्रेस वाले कहते हैं जब से भाजपा वाले दंगा कराते हैं लगातार, क्या? नहीं नहीं, वो तो वो बांट जाति पे, अब जात पूछने पे वो राहुल गांधी भड़क जाते हैं। अब खुद जाति राजनीति कर रहे हैं, किसी जात का जन से वो कराओ, मतलब जातिगत जनगणना कराओ, तो फिर जाति मुस्लिम में भी तो जाति है, उसमें भी जनगणना कराओ। तो अच्छा, आप लोग आप भाजपा के समर्थक लग रहे हैं। नहीं, समर्थक नहीं है, देश का समर्थक है। हम जब समझते आप हैं हिंदू मुस्लिम से परे बात कर सकते हैं। देश में विकास बताइए, कितने विकास हुआ, क्या विकास? विकास हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं। इतना हाईवे बन गया, हाईवे बना, हाईवे हाँ सराहनीय है। बना, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हम तो गिना देंगे इतना योजना ना कि आप नहीं सुनते। यहाँ पे जो है मनोज तिवारी भी, इन्होंने बताया मनोज तिवारी यहाँ कभी आते नहीं। अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, कितने विकास हुए यहाँ पे? क्षेत्र का मुद्दा माने नहीं है। अब यूपी में चले जाइए, मुद्दा देश का मुद्दा, हाँ, जाति पड़ता है, वहाँ वोट पड़ता है। बिहार में चले जाइए, जाति पे वोट पड़ता है, काम करे चाहे ना करे। अब जो मुस्लिम समाज है वो क्या विकास पे वोट करता है? अरे हिंदू मुस्लिम काहे राजनीति कर रहे हैं? फिर तो वो लोग को भी तो सोचना चाहिए। हिंदू किनको नहीं किया, मतलब वोट अब उस पर नहीं पड़ता, विकास पे। देश मुद्दा हम लोगों के लिए पहले है, ठीक है। देश पहले, देश पहले। हम कांग्रेस भी देश की पार्टी है। नहीं, वो अब देशद्रोही है। पहले हम कह रहे थे, हमारा खानदानी था कि हमारे पिताजी कहते थे कि कांग्रेस को ही वोट देना चाहे कुछ भी हो। ये बताइए, कह रहे हैं कांग्रेस जो देशद्रोही पार्टी है। देखो ये इनका विषय है, और हर पार्टी अपना अपना वो करती है, ठीक है जी।
मैं इनको भी कोई दोषी नहीं कह रहा, ना अपना आपको दोषी कह रहा, कांग्रेस को दोषी कह रहा, ना बीजेपी को दोषी कह रहा। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न दिया, बहुत अच्छा लगा कि हम देश के लिए काम हो, वो सबसे अच्छी पार्टी है, चाहे कोई भी हो। राहुल गांधी विदेशी हैं? नहीं देखो, विदेशी तो नहीं है राहुल गांधी विदेशी? ठीक है, विदेशी नहीं है, हम मानते हैं, ठीक है, मगर सिर्फ एक ही पक्ष को बैनार से लड़े, वो किसके साथ लड़े बताइए, कौन समर्थन किया उसका? ये देश में रायबरेली जीते इस बार, रायबरेली कौन समर्थन किया? तो जीते, अच्छी बात है, समर्थन किया सबने समर्थन किया। उनको तो पूर्वज का दिया हुआ है, वो पहले से आ रहे हैं तो वो जीत गए, नहीं तो क्या उनके अंदर गुण है? कोई गुण हो तो बताओ, कोई गुण नहीं है। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, उनके पास गुण नहीं है? नहीं, वो तो बात करने का तमीज़ नहीं है सर जी, हम जितना बोल देंगे उनसे तमीज़ नहीं है। कहाँ विदेश में जाके देश का छवि खराब करते हैं भाई साहब, देश के प्रति जो जिसको भाव नहीं है वो हमको बहुत। क्या कह रहे हैं आप? देश के प्रति जिसके पास लगाव नहीं है वो समझ लो कि बेकार है। राहुल गांधी पर लगाव नहीं थे? नहीं है, आप नहीं है, खुला बता रहा हूँ। देखिए, कह रहे हैं राहुल गांधी के पास देश की लगाव नहीं है और हम देश हित जो देश हित में बात करेंगे हम उसको वोट करेंगे। देखिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे बोलो यार। चलिए देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं? कोई जमीन जम्मू कश्मीर में ले सकता था, आज हम ले लेंगे। हाँ ले रहे हैं भैया, 305 जितने खरीदे क्या आप जमीन? खरीद सकते हैं, मतलब नहीं खरीद सकते, सिर्फ कारपोरेट सब कुछ हो सकता है। सुनिए, 370 जब यहाँ दिल्ली में जितने भी अलगावादी है सबको उनको माला पहनाया जाता था, यहाँ पे सबकी बिल्डिंग है, वो भी उधर में है, क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप विकास पे जो है वोट करते हैं, किस पर वोट करते हैं? विकास भी हो रहा है सर जी, हमारा जो है ना विकास पे, हमको जब नोटबंदी, यहाँ पे विकास कुछ हुआ? नहीं, विकास नहीं आते, मैं इस बात को सच कह दूँ आपको, विकास ये आप भी यहीं रहने वाले हैं? हाँ विकास हुआ यहाँ पे? हमारा पुस्ता बन गया, यहाँ पे विकास पूरा पुस्ता बना है, किसके पुस्ता बना? अरे भैया पुस्तक है बनाया, बताओ हम ये बताइए, आपको पुस्तक किसने बनाया? ये पूछो कि मैं इस काम का हूँ, मैं खुद, मुझे जितनी अरे भैया आपको नहीं पता, मैं हमारा 150 साल, आप उस बात को मत जाओ, मैं इस काम को भी जानता हूँ, और आज से नहीं, मैं मेरी उम्र 57 साल होगी उम्र, जितनी मैं बुराड़ी को जानता हूँ, ये मेरा बुराड़ी गाँव है, मेरे बाप का जन्म यहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है। विकास हुआ? विकास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये कह रहे विकास नहीं हो रहा, अभी ये रह रहे विकास जी। अच्छा, ये यहाँ पे पानी जो भर जाता है, मैं 3-4 बार आया, पानी भरे, अभी वहाँ पे हिमगिरी एनक्लेव में गया, हिमगिरी एनक्लेव में रोडें नहीं बन रही, विकास नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं कि विकास का परिभाषा क्या होता है? विकास का परिभाषा, ये पुस्ता पूरा बन गया इतना बढ़िया, ठीक है, विकास तो ये भी रोड बना है, कितने दिन हुआ बने हुए? ये सर जी हमारे जो बोल रहे हैं, कितने दिन बने? किसने बनाया? चलो ये पता किसने बनाया? ये अग्रवाल बना के गया था, उसके बाद नहीं बना कभी भी। अगरवाल जी कब जीते हैं? नहीं, अगरवाल को जीते हुए तो 15 साल हो गया सर जी, उससे पहले किशन त्यागी जी थे, उसके बाद में संजीव झा आ गए थे। संजीव झा को कुछ काम किया? संजीव झा भी काम कर रहे हैं, मगर वो जो पार्टी है ना वो दूसरे हिसाब का है, मेरे को जो है। हाँ, आम आदमी पार्टी कार्यों से संतुष्ट हैं आप? घोटाला बहुत है उसमें, घोटाला बहुत है, मेरे आंखों के सामने होता है, घोटाला बहुत है उसमें। घोटाला? देखिए, जो भरा पूरा आदमी है, कोई अगर मान लीजिए कि घोटाला नहीं करती, उसमें भी होती होगी, मैं ये नहीं कहता, मगर ऊपर लेवल पर नहीं है, उसमें जो है कोई प्रूफ नहीं दे सकता, होती होगी उसमें भी, मगर प्रूफ देने के लिए वो सबूत नहीं होता। आज तक 15 साल मतलब 11-12 साल हो गया मोदी जी को, कोई प्रूफ तो सुप्रीम कोर्ट में। ये से क्या इस बार क्या लगता है बदलाव होगा यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली जनता बदलाव चाहती है? आपकी बार हो जाएगा, आपकी बार जो है कि कुछ सीटें कांग्रेस की भी आएगी और बीजेपी के भी फुल बहुमत। आप क्या कहते हैं? बीजेपी आएगी। कांग्रेस बढ़त मिलेगी कुछ? हाँ, कांग्रेस कुछ बढ़त मिलेगी इस बार? कांग्रेस की बढ़त नहीं मिलेगी। चलिए देखिए, जो यहाँ पे हम मौजूद हैं बुराड़ी में, बुराड़ी लोगों से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? नहीं, मेरा तो कबाड़े का काम है। कबाड़े का काम सही चल रहा है? हाँ, हो रहा टाइम पास। यही बुराड़ी का ही है? नहीं, नत्थूपुरा मेरा तो। नत्थूपुरा बुराड़ी में तो है। हाँ। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है, इस बार बदलाव होगा कि अरविंद केजरीवाल फिर आने वाले हैं? मुश्किल से आएगा अब की तो मुश्किल से आएगा। कौन आ रहा है? अब देखो, बीजेपी आएगी वैसे। बीजेपी आई? कांग्रेस नहीं। अरे न्याय यात्रा चल रहा है कांग्रेस का। अब देखो क्या कह सकते हैं, अब पता नहीं क्या भाई आगे। चलिए देखिए, जो है कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो है बदलाव, जो दिल्ली की जनता कह रही है इस बार बदलाव यहाँ होने वाला है। बदलाव की राह पे जो दिल्ली की जनता चल रही, देखिए। और एक अंकल जिनसे बात करते हैं। अंकल कुछ बात करेंगे? बाहर से हैं? अच्छा, चलिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा बात करिए, 2 मिनट बात करिए। क्या कल यहाँ से जो है कांग्रेस की न्याय यात्रा आने वाली है, क्या लगता है कितना दिल्ली में विकास हुआ इस बार? क्या दिल्ली बदलाव की राह देख रही है? बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। कांग्रेस? नो, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस ने कभी हिंदुओं का भला करा है? कांग्रेस ने। दिल्ली में अगर विकास देखा जाए तो कांग्रेस राज जो विकास हुए, जितने हाईवे बने, जितने जो आउटर रिंग रोड बने, कांग्रेस राज बने, लोग कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं। नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी का देन थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। मतलब भाजपा आ रही है? बिल्कुल आएगी।
कांग्रेस खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, जीरो जीरो। जीरो। देखिए कह रहे हैं कि इस बार यहाँ बीजेपी रिटर्न हो रही है और इस बार जो है कांग्रेस खाता नहीं खुलेगा और लोगों का अपनी अपनी मत है, जो जिसका समर्थक है, जो जिसका समर्थक उसे बोल रहा है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, जुड़ते हैं।